हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, मिथुन लगन की सीरीज में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यदि राहु देव 10th हाउस में आ जाएं तो हमें किस तरह के फल देंगे। देखिए दोस्तों, 10th हाउस में मिथुन लगन में 12 नंबर राशि है और 12 नंबर राशि जुपिटर की है। ये जुपिटर की जो राशि है ये स्पिरिचुअलिटी से इसका कनेक्शन है और इस राशि का कनेक्शन मेडिटेशन से है और एक हायर नॉलेज से है, फिलॉसफिकल नॉलेज से। और ये जल तत्व राशि है और जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी कई बार बताया है कि राहु जल तत्व राशियों में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करते। जैसे 4 नंबर है, 8 नंबर है, इन दो राशियों में भी, और ये 12 नंबर भी जल तत्व राशि है। लेकिन जुपिटर इस पर्टिकुलर लगन में एक ऑस्पिशियस प्लैनेट है। वैसे तो इसको एक मारक प्लैनेट ही माना जाता है, लेकिन 2 केंद्र हाउसेस का लॉर्ड है, ये नहीं भूलना चाहिए, इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। अब यहां पर राहु देव आ गए। राहु का संबंध किससे है? राहु का संबंध एक ऑब्सेशन से है, इल्यूजन से है, स्मोक से है, ग्रीड से है और अनलिमिटेड डिजायर से है, पावर से है। और राहु एक छाया ग्रह है और 10वें घर का संबंध है पावर से, पावरफुल लोगों से, गवर्नमेंट मशीनरी से, हमारे कैरियर से, हमारे प्रोफेशन से, प्रोफेशन की सक्सेस से, हमारे पिता की वेल्थ से, पिता की फैमिली से 10वें घर का संबंध है। अब देखिए, यहां राहु जो है वो हमेशा यही चाहेगा कि कोई पावरफुल पोजीशन अटेन करना। जिस भी प्रोफेशन में इंसान है वो गलत या सही तरीकों को अपना के एक पावरफुल पोजीशन अटेन करने की कोशिश करेगा। लेकिन उसकी अप्रोच कैसी होगी? गुरु जैसी, जुपिटर जैसी। मतलब वो प्राइमा फेसिया वो ये लगेगा ही इज वेरी वाइज पर्सन, ही इज वेरी बेनोवेलेंट पर्सन, ही इज वेरी हेल्पफुल पर्सन, क्योंकि ये जुपिटर की वही राशि है। ही इज वेरी नॉलेजेबल पर्सन। लेकिन अंदर से ये इंसान चालाक होगा, चतुर होगा, डिप्लोमेटिक होगा, मैनिपुलेटिव होगा और फिक्टिशियस होगा अंदर से, विच विल नॉट रिलीव टू द पब्लिक। और इसकी बातों में अदरवाइज बड़ी समझदारी होगी। और इसका अल्टीमेट गोल क्या होगा? अपने प्रोफेशन में सक्सेस लेना, अपने प्रोफेशन में लीडरशिप रोल लेना, लोगों से काम कराना, मैनिपुलेटिव वे में लोगों को एक्सप्लॉइट करना। लेकिन एक्सप्लॉइटेशन या काम कराने का तरीका बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ जुपिटर की 12 नंबर राशि इन्वॉल्व है, ये नहीं भूलना आपने। और 12 नंबर राशि का लॉर्ड जुपिटर जो है वो भी इन्वॉल्व है। राहु जिस घर में बैठता है उस घर का जो लॉर्ड होता है उसका भेष ही बना लेता है, वही उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अडॉप्ट कर लेता है और उसी तरीके से बिहेव करना शुरू कर देता है। और जिस नक्षत्र में बैठता है ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी अडॉप्ट करता है। सिर्फ डिस्पोजिटर की नहीं करता, नक्षत्र के लॉर्ड की भी करता है। अब ये डिस्पोजिटर जहां बैठा होगा या नक्षत्र का लॉर्ड जहां बैठा होगा वो उसी तरीके से फल देना शुरू कर देता है। अगर नक्षत्र का लॉर्ड वेल प्लेस्ड हो, जुपिटर वेल प्लेस्ड हो, तो अच्छा ही फल देगा। लेकिन इसकी बेसिक जो करेक्टरिस्टिक है,
राहु की, वो इल्यूसिव है, ऑब्सेशन है, ग्रीड है, लालच है, मैनिपुलेशन है, डिप्लोमेसी है, पॉलिटिक्स है, दूसरों को भ्रमित करना है, दूसरों को एक्सप्लॉइट करना है, दूसरों को डोमिनेट करना है। ये राहु की बेसिक स्किल्स हैं। अब यहां पर राहु सक्सेसफुली काम करने की कोशिश करेगा अगर जुपिटर वेल प्लेस्ड है। दिस इज द कंडीशन। और उसमें सक्सेस भी उसको मिलेगी और सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन एक चीज यहां जरूर मिलती है, क्योंकि ये जुपिटर का बहुत ही ऑस्पिशियस साइन है, तो यहां इंसान की जो अपनी ओरिजिनल नेचर होती है, उसका ओरिजिनल कैरेक्टर होता है, वो कभी ना कभी खुल के सामने आ जाता है और उसकी अपोजिशन उसी वर्क इन्वायरमेंट में स्टार्ट हो जाती है और लोग उसको डिजेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ राहु इस नेटिव की नौकरी में भी प्रॉब्लम डाल सकता है। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जब भी दशाएं उल्टी चलेंगी तो यहाँ पर राहु काम बिगाड़ देगा, क्योंकि जल तत्व राशि में राहु इतना अच्छा परफॉर्म लंबे टाइम तक नहीं कर सकता। 11 नंबर राशि में कर सकता है, 2 नंबर राशि में कर सकता है, 6 नंबर राशि में कर सकता है, 3 नंबर राशि में भी कर सकता है, लेकिन ये 4, 8 और 12 नंबर साइन ऐसे हैं, इसमें राहु ज्यादा लंबे टाइम तक, क्योंकि राहु इरिटेटेड रहता है और फिर राहु का एनिमी साइन है। तो यहां पर क्या रहेगा, ये वाली सारी चीजें रहेंगी। आदमी प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस लेने के लिए उल्टे सीधे काम करेगा, मैनिपुलेटिव रहेगा, झूठ बोलेगा लोगों को प्यार से, लेकिन झूठ भी इतने प्यार से बोलेगा कोई उसको आसानी से उसको पकड़ नहीं पाएगा। और उसका लेकिन अल्टीमेट टारगेट ये होगा, लोगों से काम कराओ और अपनी इमेज को चमकाओ और अच्छे बने रहो, कटियस बने रहो, हेल्पफुल बने रहो, दिखाने के लिए हेल्पफुल बने रहो। नहीं हम साथ हैं तुम्हारे, डोंट वरी, आप ये करो, कोई दिक्कत आती है मैं हूं। इस तरीके से फॉल्स कमिटमेंट, फॉल्स प्रोमिसेस के दम पे इंसान अपना काम चलाता है और आगे बढ़ता है। लेकिन ये इंसान क्लेवर होगा, वाइज भी होगा, जुपिटेरियन क्वालिटीज की वजह से क्लेवर भी होगा, थोड़ा अपने आप को अच्छा भी दिखाएगा। और अगर जुपिटर दूसरे घर में बैठ जाए या किसी मित्र राशि में बैठ जाए तो इस इंसान को सक्सेस भी मिलती है, लेकिन एट द एंड रिजल्ट जो है यहाँ पर कभी कभी इतना खराब हो जाता है कि आदमी टॉप पोजीशन से नीचे आ जाता है। और दूसरा, यहाँ पर जो हमारी फादर की वेल्थ है, ये फादर की वेल्थ का भी हाउस है, फादर की वेल्थ को भी यहाँ पर राहु ग्रैब करने की कोशिश करेगा। उसमें अगर जुपिटर की प्लेसमेंट कहीं अच्छी है, जुपिटर 11वें घर में बैठा है, दूसरे घर में बैठा है, चौथे घर में बैठा है, 5वें में बैठा है, जुपिटर जहाँ भी बैठा है अच्छे हाउस में, तो यहाँ पर फादर की वेल्थ से भी गेन्स मिलेंगे, फादर की भी सपोर्ट मिलेगी और फादर की फैमिली के साथ भी अच्छे रैपर्स होंगे अगर यहाँ पर जुपिटर अच्छा है। तो अगर जुपिटर खराब है तो फादर की फैमिली से अनबन रहेगी, फादर के साथ बनेगी नहीं, फादर की वेल्थ में आदमी कोशिश करेगा लेकिन उसमें कामयाब नहीं होगा। अगर जुपिटर ही नीच का बैठ गया, 6, 8वें में बैठ गया या 12वें में बैठ गया तो दिक्कत रहेगी। डिस्पोजिटर की प्लेसमेंट ये बताएगी कि ये राहु इंसान को, इस नेटिव को कितनी सक्सेस की सीढ़ियों पे चढ़ा देगा और दशाएं ये बताएंगी कि कब उसको उतारेगा, लेकिन उतरना लगभग तय होता है 12 नंबर राशि में। और तीसरा यहां से देखते हैं हम पावरफुल लोग, गवर्नमेंट लोग। गवर्नमेंट के लोगों से देखो, यहाँ राहु की हालांकि बने या ना बने लेकिन वो बनाने की कोशिश करेगा अगर जुपिटर की प्लेसमेंट अच्छी है। अल्टीमेट जो रिजल्टेंट है वो जुपिटर है। जुपिटर विल क्रिएट द रिजल्ट वेदर ही विल बी सक्सेसफुल इन बिल्डिंग द रिलेशनशिप और नॉट।
whether he would be successful in building the relationship or not, this will be decided by Jupiter. यहाँ राहु तो कोशिश करेगा, गवर्नमेंट मशीनरी से फायदा उठाने की कोशिश करेगा, गवर्नमेंट ऑफिसर से लाइजनिंग की कोशिश करेगा। अगर जुपिटर वेल प्लेस्ड है तो उसे कहीं ना कहीं सपोर्ट भी मिलेगी। और अगला सिग्निफिकेंस यहाँ देखते हैं हमारा कैरियर। कैरियर में ये सक्सेस तभी मिल सकती है इस नेटिव को जब जुपिटर और नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट अच्छी, अदरवाइज कैरियर में बड़े चेंजेस रहेंगे। अगर ये ठीक नहीं बैठे तो कैरियर में ही विल फील ए लॉट ऑफ चेंजेस। लेकिन यहाँ पर इंसान कुछ न कुछ हाथ पैर मार के कर ही जाता है, क्योंकि 10वें घर में जुपिटर बली हो जाता है और जुपिटर पॉलिटिक्स से, डिप्लोमेसी से, मैनिपुलेशन से, झूठ से, सच से आगे बढ़ ही जाता है, ऐसा ज़्यादातर देखा गया है। और इस घर से क्या देखते हैं, हमारी सोशल इमेज, सोशल स्टेटस। बेसिकली सोशल स्टेटस थोड़ा सा भ्रमित रहेगा, लोग कंफ्यूज रहेंगे कि ये इंसान अच्छा है या बुरा, ये वेल सेटल्ड है या नहीं है, या कम है, ये फाइनेंशियली वेल ऑफ है या नहीं है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा भ्रम रहेगा लोगों के दिमाग में। जब यहाँ पर राहु बैठेगा तो सोशल इमेज आपकी कहीं ना कहीं सस्पिशियस रहने के चांसेस हैं। यहाँ बैठा हुआ जुपिटर दूसरे घर को देखेगा, वही अगर जुपिटर वेल प्लेस्ड है तो यहाँ पर वेल्थ क्रिएशन भी होगी। और 7वीं दृष्टि से चौथे घर को देखेगा। चौथे घर में भी चाहे चौथे घर में थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स जुपिटर रखेगा, क्योंकि ये ऐसा प्लैनेट है जो रिलेशनशिप्स में ज़्यादा अच्छा काम नहीं करता, तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट करेगा। लेकिन फिर भी हम इसको ऐसे देखेंगे कि अगर ये नक्षत्र का लॉर्ड और जुपिटर वेल प्लेस्ड है तो ठीक रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे। और अगर वो अच्छे प्लेस नहीं है तो प्रॉब्लम्स रहेंगी। फिर तो जो फादर की फादरली फैमिली है उससे भी प्रॉब्लम्स रहेंगी, यहाँ भी प्रॉब्लम्स रहेंगी। और इसकी 9th जो एस्पेक्ट है जुपिटर राहु की, वो रहेगी छठे घर पे, तो छठे घर को एक्टिवेट कर देगा। छठे घर से रिलेटेड मारामारी रहेगी लाइफ में, काफ़ी हसल्स रहेंगी। और अगर कहीं जुपिटर वीक हो गया तो कुछ बीमारी वगैरह का भी योग बनेगा, क्योंकि 12 नंबर साइन जो है हॉस्पिटलाइजेशन और बीमारी को भी रिप्रेजेंट डील करता है इन चीज़ों से भी। और दूसरा कुछ न कुछ हमारी लाइफ में डिस्प्यूट्स या अपोजिशन भी पैदा करेगा, एनिमीज़ भी हमारे पैदा करेगा, और डिसीजेस वगैरह भी रहेंगे, कुछ लिटिगेशन वगैरह भी फेस करने पड़ सकते हैं अगर जुपिटर 8वें घर में बैठ जाए नीच का, या छठे घर में बैठ जाए, या नक्षत्र का लॉर्ड जो है वो इन्हीं हाउसेस में बैठ जाए, तो कुछ ना कुछ लिटिगेशन भी यहाँ पर जुपिटर फेस करवा देगा। तो दोस्तों अब यहाँ बैठा हुआ जुपिटर जो है किसी न किसी नक्षत्र में मिलेगा। पहला नक्षत्र है पूर्व भाद्रपद, उसका एक ही चरण है, चौथा चरण है। पूर्व भाद्रपद में है तो फिर आपको जुपिटर को तो वैसे ही आप देख रहे हो, डिस्पोजिटर भी वही है, नक्षत्र का लॉर्ड भी वही हो जाएगा। तो उसको देख के आप को पता लग जाएगा कि ये किस तरीके के फल देगा यहाँ पर राहु। और उसका लेकिन एक ही चरण है, 0 से लेके 3.2 डिग्री तक अगर राहु देव हैं तो वो पूर्व भाद्रपद में मिलेंगे। और अगला नक्षत्र जो है वो है उत्तर भाद्रपद। उत्तर भाद्रपद में यहाँ राहु थोड़ा सा और डिसिप्लिन्ड हो जाता है, स्ट्रिक्ट हो जाता है, और एक्सप्लॉइटर हो जाता है, और थोड़ा लोगों को सजा भी देता है। जो लोग काम नहीं करते उनको निकालने का काम, उनको वार्निंग देने का काम, ये वाले काम भी उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में शनि की क्वालिटीज़ भी आ जाती है। तो उसमें राहु जो है और ज़्यादा मतलब हम जुपिटर कह गए, जुपिटर नहीं राहु कोई, तो राहु और ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो जाएगा, और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगा, और ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन में ज़्यादा रहेगा, लोगों को हैरास करने में ज़्यादा रहेगा। तो वो फिर अब
प्यार और स्ट्रिक्टनेस दोनों ही तरीकों से काम निकालेगा अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। शनि की प्लेसमेंट अगर अच्छी होगी तो यहाँ सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। शनि की प्लेसमेंट अगर 1 नंबर में सपोज हो जाती है तो ये आदमी काफ़ी क्रूअल हो जाएगा। शनि अगर नीच का 1 नंबर में बैठ जाए तो ये इस राहु को बड़ा क्रूअल बना देगा, और ये यानी कि किसी भी तरह से नहीं खाएगा। यानी कि लोगों को कोई भी सजा देनी हो, कोई भी लेटर देना हो, कोई भी निकालना हो, कोई तो इस तरीके के कामों में भी घुसा देगा शनि इसको, क्योंकि 1 नंबर में शनि बहुत ही रिजिड हो जाता है और बहुत ही गहरा हो जाता है, सख्त हो जाता है। और अगला नक्षत्र है रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र बुध देव का है, बहुत अच्छा नक्षत्र है। रेवती नक्षत्र में अगर यहाँ पर राहु बैठ गया तो अपनी बातचीत के माध्यम से, अपनी लॉजिक के माध्यम से, अपनी कन्विंसिंग पावर या कम्युनिकेशन स्किल से लोगों को हैंडल करेगा। उसमें फिर क्या है, मर्केरियन क्वालिटीज आ जाएंगी। वो कोई भी काम किसी को बताएगा, उसके पीछे लॉजिक देगा, नहीं ये इसलिए हम करवा रहे हैं, इसलिए आपको, इस तरीके से एक एडवाइजरी मोड में आ जाएगा अगर बुध के रेवती नक्षत्र में राहु बैठ गया। तो फिर ये को किसी भी प्रॉब्लम को म्यूचुअल नेगोशिएशन से, कम्युनिकेशन से, कन्विंसिंग से, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट से ही, डिबेट से ही इंसान, फिर उसमें आदमी और भी उसमें क्वालिटीज़ आ जाती हैं, जैसे प्रेजेंटेशंस हैं और आपकी मीटिंग्स हैं, कम्युनिकेशंस हैं, उसके थ्रू एक एजुकेटेड वे में आदमी डील करेगा और उसके तरीके से यानी कि अपने काम को निकालेगा। बुध के रेवती नक्षत्र में यहाँ सक्सेस मिलने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, क्योंकि ये बुध का ही लगन है और बुध का रेवती नक्षत्र जो है वो आसानी से राहु की जो क्वालिटीज़ हैं, अंदर की क्वालिटीज़ हैं, जो हमने बताया मैलेफिक क्वालिटीज़ हैं, वो उनका एक्सपोजर जल्दी से नहीं होने देगा, क्योंकि हर चीज़ को यहाँ इंसान संभालने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों इस तरीके से राहु दशम भाव में 12 नंबर साइन में बैठकर आपको फल देगा। और देखिए कई बार हम ऐसा भी देखते हैं कि किसी के चार्ट पे ये जो हमने सारी चीज़ें बताई ये अप्लाई नहीं हो रही, हो सकता है, दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। उसका रीज़न ये रहता है कि ये राहु किसी प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है, इसकी अपनी एनर्जीज ही डाइल्यूट हो गई, वो प्लैनेट ले गया, या वो जो दूसरा प्लैनेट है वो बहुत पावरफुल है। तो यहाँ अब आप इसको रीड कर, हमें सुन रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, लेकिन यहाँ जुपिटर ही बैठ गया या यहाँ बुध बैठ गया नीच का होके, तो हो सकता है आदमी कुछ गलत डिसीजन भी ले ले लाइफ में। बुध नीच का हो गया। बुध के रेवती नक्षत्र में बैठना एक अलग बात है, बुध का यहाँ बैठना, बुध नीच का हो गया तो आपके प्रोफेशन में दिक्कत रहेगी, तो सक्सेस नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी यहाँ कोई राहु किसी के साथ बैठा हुआ है तो फल बदल जाएंगे। राहु पे अगर 2-3 प्लैनेट्स की दृष्टियां आ गई तो भी फल बदलेंगे। अच्छी दृष्टि आ गई तो अच्छे फल मिलेंगे, किसी मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि आ गई तो बुरे फल मिलेंगे। यानी कि शनि जैसे प्लैनेट की दृष्टि आ गई तो इंसान को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बना देगी, और अगर गुरु जैसे प्लैनेट की दृष्टि आ गई, वीनस जैसे प्लैनेट की दृष्टि आ गई तो डेफिनेटली यहाँ पर अच्छे फल मिलेंगे। तो आपने एस्पेक्ट्स को भी देखना है और युति को भी देखना है, दोनों को देख के आपके फल थोड़े से वेरिएट करेंगे, तो आपने खुद ही उसको एनालाइज करना है कि हाँ यार ये इसकी वजह से है, ये हो सकता है। तो इस तरीके से आप इस एनालिसिस में जो है सक्सेसफुली आप अराइव हो सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली। उम्मीद करता हूँ आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं। अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, सो दैट हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहे। किसी भी तरीके से हमें पता भी लगता रहे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइबर्स हमारे बनते जा रहे हैं, और धीरे धीरे अभी भी हमारे काफ़ी व्यूअर्स, काफ़ी का मतलब करीब जो हमारी वीडियोस देखते हैं
उसमें से करीब 75,000 व्यूअर्स 75,000 व्यूअर्स हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं। तो आज अगर हम महीने के हमारे सपोज 1,25,000 जो व्यूअर्स हैं, उसमें से हमारे 40-45 हज़ार हैं सब्सक्राइबर्स, बाकी सारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। तो दिस इज़ समवट पेनफुल एरिया और इसमें हमें गैप्स लगते हैं। तो अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं तो उसमें सब्सक्राइब करने में कोई नुकसान भी नहीं है और कोई हमारे लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो आप अगर सिर्फ देखते ही हमारी वीडियोस तो उसमें सब्सक्राइब कर देंगे, तो तब भी आप देखना चाहें ना देखना चाहें दैट इज़ अप टू यू, लेकिन आप हमें एक मोटिवेशन मिलेगी कि वी हैव कन्वर्टेड ए सब्सक्राइबर। थैंक्स अगेन एंड हैव ए नाइस टाइम एंड विश यू ए वेरी हैप्पी होली। उम्मीद करता हूँ आप अपने परिवार के साथ एंजॉय करेंगे। विल सी यू सून। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।